बैंकों में ग्राहकों से हेराफेरी कर धोखाधड़ी से ठगी करने वाले इंटरस्टेट गिरोह का सारनाथ पुलिस व एसओजी ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 छात्रों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 3 मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिल व 1,20,000 रुपए नकद बरामद किया है। इसका खुलासा एडीसीपी वोरला जोन टी सरवण ने गुरुवार को किया। पुलिस इनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। ये जॉइंट टीम के द्वारा एक अंतर्राज्यीय टप्पेबाजी का गैंग पकड़ा गया है, जिसमें से 5 अभियुक्त गिरफ्तार किया गए हैं, जिनके कब्जे से 3 मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल और 1,20,000 रुपये बरामद किया गया है। इस गैंग का घटना करने का तरीका है कि सुनसान जगह पे जहाँ बैंक्स हैं या वहाँ जाके कस्टमर बन के टारगेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, उनको टारगेट करके हम आपका पैसा गिन के पैसे का चेक करके हम दे देंगे, आप दे दीजिए। और इनको चेक करने के दौरान कुछ पैसे को वो निकाल देते हैं। और दूसरे तरीका है, जैसे ये वो गड्डी दे देते हैं, वो पैसे की गड्डी देते हैं, उसको बदल के वो बीच में केवल वाइट पेपर रख के गड्डी बदल देते हैं। इसी टाइप का ये लोग गाज़ीपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, बिहार, दिल्ली, इन विभिन्न जगहों पे ये घटना किए गए हैं। इन सबके खिलाफ आपराधिक इतिहास भी है। जितेंद्र, राजेश्वर, रवि मिश्रा, नरेंद्र और रंजन, ये सब अभियुक्तगण। कैंट थाना के घौसाबाद निवासी मनोज बेनवंशी का शव गुरुवार को वरुणा नदी में उतराया मिला। इससे सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फॉरेंसिक टीम ने घटना की छानबीन की। भेलूपुर थाना अंतर्गत खोजवा चौकी के समीप स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृत व्यक्ति का नाम हाजी बबलू था। उसकी उम्र लगभग 60 वर्ष के करीब बताई जा रही है। फिलहाल के ये इधर खजूरी में रहते हैं, कैंट थाना क्षेत्र में, और यहाँ पे आए थे। नमाज के बाद जब नमाजी नमाज पढ़ के जा रहे थे तो उसी के अराउंड में इन्होंने अपनी ही लाइसेंसी पिस्टल से सुसाइड कर लिया। जो वहाँ के प्रथम इसके जो लोग भी थे उन्होंने भी यही बात बताई। तत्काल जो सूचना हमारे पुलिस को पता चली तो पुलिस आई, फॉरेंसिक की टीम को बुलाया गया और जो विधिवत कार्रवाई हुई उसको करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उनकी फैमिली की तरफ से इनके भाई और बेटे आए थे और उनको भी सारी चीज़ों को दिखाया गया और उनको भी अवगत कराया गया। पोस्टमार्टम के उपरांत अगर फैमिली की तरफ से कोई तहरीर या कोई एप्लीकेशन दी जाती है तो उसको कंसिडर किया जाता है और उस हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। चितईपुर थाना अंतर्गत स्थित नारायणी विहार कॉलोनी में पोखरे में नहाने गई 3 सगी बहनों में से 2 की डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद बच्चियों के घर में कोहरा मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय नागरिकों के सहयोग से शव को बाहर निकलवाया। बच्चों की मां की पहले ही मौत हो चुकी है। पिता ऑटो ड्राइवर है। कि पंकज चाचा के सामने घर हम लोग थोड़ा सा जा रहे हैं, बड़ी मम्मी टीवी देखने के लिए। इस बहाने से वो लोग निकली। उसके बाद घर से, क्योंकि हमारी मिसेज बाहर और जाती नहीं है, घर में ही रहती हैं, तो वहाँ से ये लोग जो है यहाँ पे पोखरे पे आ गई नहाने के लिए। उसके बाद जो है कि यहाँ घटना होने के बाद जो मझली वाली लड़की है वो जाके सूचना अपनी मम्मी, बड़ी मम्मी को दी कि जो है कि दोनों जो है लाडो और लवली जो है वो पोखरे में डूब गए। उसके बाद इसकी मम्मी जो है हमको फ़ोन की। उस वक्त मैं ड्यूटी पे था, मेरा फील्ड का वर्क है। मैं वहाँ से आया तो मैंने अपने भाई जो टोटो चलाता है उसके पास इस समय कोई मोबाइल उपलब्ध था नहीं, तो अपने सोच के हिसाब से मैंने पता होता करा, यार नहीं पता चला उसका। तो मैं फिर थाने पे गया। सर लोगों से जो है मैंने कहा कि ऐसी घटना हो गई है सर। पांडेपुर स्थित पंडित दीनदयाल अस्पताल के डॉक्टर्स व तीमारदारों में झड़प की खबर सामने आई है, जहां किसी बात को लेकर मरीज के तीमारदार व डॉक्टर्स में कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ा कि डॉक्टर्स ने तीमारदार पर हमला कर दिया। तीमारदारों ने डॉक्टर्स पर उन्हें कमरे में बंद कर पिटाई करने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची कैंट थाने की पुलिस ने मामले को शांत कराया। वाराणसी में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन जारी है। 7वें व अंतिम चरण के चुनाव के लिए समस्त राजनीतिक दल अपनी ताकत झोंक रहे हैं। इसी बीच गुरुवार को कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बाहर मोहब्बत की दुकान लगाई, जिसके बाद इसका विरोध शुरू हो गया। सिगरा थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंच उक्त दुकान को बंद कराया। आप ये जानते हैं कि पूरे देश में इस समय लोकसभा की चुनाव चल रही है। आदर्श आचार संहिता लागू है। कोई भी किसी भी पार्टी का प्रचार नहीं करेगा, कैंपस में तो विशेष तौर पर। क्या हिदायत दिया था? देखिए वो बच्चों की नादानी थी थोड़ी,
उनके संज्ञान में नहीं रहा होगा या जानबूझ के जो भी किए हो, हमारे कहने पर हटा दिए तुरंत। नमामि गंगे की ओर से गुरुवार को काशी के पवित्र पंचगंगा घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुग्धाभिषेक कर मां गंगा से प्रार्थना की गई। वहीं साफ सफाई कर लोगों को भी गंगा निर्मलीकरण के लिए जागरूक किया गया। गंगा सेवियों ने श्रमदान कर गंगा तलहटी की सफाई की। पीएम मोदी के विजय की कामना संग मां गंगा का मंत्रोच्चार के साथ दुग्धाभिषेक किया। डुमराव बाग स्थित सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती के आश्रम पर 100% मतदान के लिए कई आश्रम, मठ और अखाड़े के प्रमुख उपस्थित हुए। इसी कड़ी में सुमेरु पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती के नेतृत्व में पीठ पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संतों के सदैव धर्म, आध्यात्म, जागरण और समाज के लिए सक्रिय रहना पर चर्चा हुई। इस बैठक में विभिन्न आध्यात्मिक सामाजिक संगठनों के लोग एकत्रित हुए। जागरण के लिए सक्रिय रहता, तो यहाँ मीटिंग था। हमारे विभिन्न सामाजिक आध्यात्मिक संगठनों के लोग थे, विश्व हिंदू परिषद संघ और 50 मठों के संत। तो पहला काम है कि सब लोग वोट करें। ये हमारा पूरे भारत के लोगों से आग्रह है, अनुरोध है कि 100% राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, भारत की एकता, अखंडता, समृद्धि बनी रहे, इसको दृष्टिगत रखते हुए वोट का प्रयोग करना चाहिए। और सही हाथों में जब वोट जाएगा तो न संकट मोचन बम कांड होगा, न दशाश्वमेध होगा, न कचहरी होगा, न पार्लियामेंट होगा। देशद्रोही सीमा में भी अंत कर दिए जाएंगे। इसलिए देश हित में लोगों को अपना वोट करने की ज़रूरत है। इसके लिए मीटिंग हुई। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के निर्देश पर सहायक नगर आयुक्त अनिल यादव ने नगर निगम सभागार में ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों संग मीटिंग की। इस दौरान ऑटो यूनियन के सदस्यों की समस्याओं पर चर्चा की गई। वहीं समस्याओं के निस्तारण का भरोसा दिलाया। किसी तरह का उत्पीड़न होने पर तत्काल कंट्रोल रूम के नंबर 1533 पर शिकायत करने के लिए जागरूक किया गया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जी जान से चुनाव प्रचार में जुटी बीजेपी ड्रोन के जरिए काशी की विकास यात्रा दिखाएगी। दशाश्वमेध घाट पर 9 से 12 मई तक होने वाले ड्रोन शो में 2014 से अब तक वाराणसी में हुए विकास कार्यों की झलक देखने को मिलेगी। इसके लिए पूर्वाभ्यास कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी लोकसभा सीट के उम्मीदवार हैं। वे 13 मई को वाराणसी में रोड शो करेंगे, वहीं 14 को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे।